हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ देवसेना का गीत, जिसकी रचयिता है जयशंकर प्रसाद। मैं इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कराती जाऊंगी, तो आप नोट करते जाएगा साथ साथ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट मैं आपको जो पैराग्राफ है वो पढ़ के सुनाऊंगी, फिर देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं इसके साथ साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट लाइन्स भी बताती जाऊँगी। और इसके साथ मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें विशेष क्या क्या है, जैसे इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें कौन सा रस का इस्तेमाल हुआ है, मैं ये सब चीज़ आपको बताते जाऊंगी, तो आप नोट करते चलिएगा। अवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित, मधुकर्णियों की भीख लुटाई, छल छल ते संध्या के श्रम कर, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निवृत्ता अनंत अंगड़ाई। तो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये देवसेना बता रही हैं कि उन्होंने कितना अपने जीवन में दुख झेला है। ये इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि ये स्कंदगुप्त नाटक का अंश है, जो प्रसाद जी द्वारा रचित है। हेडू के हमले में अपने भाई और मालवा के राजा बंधु वर्मा तथा परिवार के सभी लोगों के वीरगति पाने और अपने प्रेम स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने से टूटी देवसेना जीवन की आखिरी मोड़ पर आकर अपने अनुभवों से अर्जित दर्द बड़े क्षणों का संस्मरण करके यह गीत गा रही हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना आप लोग कि इसमें ये बताया गया है कि जो देवसेना है वो अपने प्रेम से, उनको प्रेम अपना नहीं मिला था। स्कंदगुप्त जो थे वो कुबेर की पुत्री के साथ चले गए थे, तो वो देवसेना काफ़ी दुखी हो गई थी। तो इसमें उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया है। अब चलो हम इसको और जानते हैं कि इन पंक्तियों में क्या क्या लिखा हुआ है। देवसेना के मुंह से कवि बोल रहे हैं कि जीवन के सभी आराम, आशा और इच्छाओं से छोड़ती। इस लाइन का मतलब है कि जो ये जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि देवसेना ये कह रही है कि उन्होंने अपने सारे आराम, इच्छा सब छोड़ दिया था। आज मेरे दर्द का मुझसे विदाई मिल गई। आज वो अपने दर्द को विदाई दे रही हैं। उनकी जो भी जीवन में आशाएं थी, कामनाएं थी, उन्होंने सब चीज़ भीख में लुटा दी अपनी। और उसमें वह ये भी बता दी कि मेरी दर्द भरी शामें आंसू से भरी थी और मेरा पूरा जीवन गहरे वीरान में रहा। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों में जमा पीड़ा के पलों को याद कर रही है। अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन के आखिरी क्षणों में, वे अपनी जीवनी में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट करती हैं। अपनी जीवन में किए गए कर्मकांडों को वे गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछता रही हैं, जिसके कारण उनकी आंसुओं से आंसू निकलते हैं। तो ये इन लाइनों का मतलब था, जो आशा है आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे इन पंक्तियों में मुख्य छंद है और इन पंक्तियों में करुण रस है, और यह छायावादी है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार का प्रयोग है, क्योंकि वो अपने प्रेमी से बिछड़ गई थी, तो इसलिए वियोग श्रृंगार। और इसमें उपमा अलंकार भी हुआ है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरी यात्रा पर लेती थी निवृत्ता अनंत अंगड़ाई में निवृत्ता का मानवीकरण किया गया है। और इसमें बताते हैं इसमें गुण कौन सा है, इसमें गुण है माधुर्य गुण। तो ये सब चीज़ें आपको जो मैंने विशेष की बताई, ये सब आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी एंगल से, जैसे किसी भी तरह के क्वेश्चन से, लाइक जैसे पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस आएगा, जो एक पैराग्राफ देते हैं ना, तो वो आ सकता है उससे। तो इसलिए आपको जो भी आपकी ये काव्य खंड है, जितने भी काव्य खंड है, आपको इन सब का ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि इन लाइनों में कौन सा रस इस्तेमाल हुआ है। आप याद कर लो, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है ये कि आप बताइए कि आप इसका व्याख्या कीजिए उसमें। तो आपको पहले उसको व्याख्या करनी होगी, उसको समझाना होगा कि इस लाइन में क्या क्या बताया गया है, वो अपने शब्दों में लिखना होगा। और फिर आपको ये सब बताना होगा कि इसमें कौन सा गुण है, कौन से रस का प्रयोग किया गया है,
क्या क्या मतलब क्या क्या फील जैसे क्या क्या अनुभव कर रही है, जो जैसे इसमें नायिका है वो काफ़ी दुखी है, तो आप ये भी लिख सकते हो। विशेष लिखोगे तो पहले आप ये लिखना कि जैसे कि इसमें नायिका अपनी पीड़ा का बखान कर रही हैं। फिर आप सेकंड नंबर में लिख सकते हो इसमें ये वियोग श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है, इसमें माधुर्य गुण है, इसमें करुण करुण रस भी है, ये छायावादी है, इसमें मुक्त छंद है। तो आप ये सब बता सकते हो। और ये सब बातें आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी बिल्कुल ही। चलो अब मैं सेकंड पढ़ती हूँ। श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि ऋतु में किसने यह विहा की तान उठाई। लगी सतृण डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तो चलो अब मैं दोबारा बताती हूँ इसमें इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। इसमें अपने जीवन की संध्या बेला में देवसेना गाना गाकर भीख मांगती हुई समय गुजारती है। देवसेना कहती है कि परिश्रम से थके हुए सपने के मधुर सम्मोहन में घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए यात्री की नींद से भरी हुई सुनने की अलसाई क्रिया में यह किसने राग विहाग की स्वर लहारी छेड़ दी है। वो ये बता रहे हैं कि ये किसने कर दिया है। इसका मतलब ये है जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना, सुख की आकांक्षा लिए मीठे सपने देखती रही। वो चाहती थी कि उसकी सारी उसकी कामनाएं पूरी हो जाए, उसे प्रेमी मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उसके स्वप्न पूरे ना हो सके तो वह थककर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त हो जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोड़ रहा है। इसका आपको मतलब समझ आ गया होगा कि वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, उनका दिल बिल्कुल बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है ये चीज़। देवसेना कहती है कि युवावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नजरें मेरे ऊपर फिरती रहती थी। मतलब वो कहती है जब वो जवान थी तब तो सब लोग उनकी तरफ देखते रहते थे, परंतु वे मेरी आशा पगली, तूने मेरी सारी कमाई हुई पूंजी ही खो दी। देवसेना के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने आसपास उसे सबकी प्यासी नजरें दिखाई देती तब वे स्कंदगुप्त में प्रेम में पड़ी हुई थी। स्वयं को उसने बचाने की कोशिश करती रही, परंतु अपनी पागल आशा के कारण वे अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा न सकी, अर्थात उसे अपने प्रेम के बदले प्रेम और सुख नहीं मिला। तो इन लाइनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब आप नोट कर लीजिए कि विशेष में क्या क्या है। श्रमिक, स्वप्न और आशा हाँ में अनुप्रास अलंकार की छटा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इनमें। स्वप्न का मार्वीकरण किया गया है। और रस कौन सा है, करुण रस भी है। गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। जो मतलब जो जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ में तो आधी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस आपको कुछ कुछ जैसे अलंकार देखने होते हैं कि किस किस में कौन सा अलंकार हुआ है। और भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। और अब हम चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा लास्ट जो है ये, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। चलो अब मैंने ये पढ़ दिया, मैं आपको इसका समझाऊंगी इसका अर्थ क्या है। एक बात नोट करने की है कि ये आपको याद रखना है कि ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है अंश, और जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि देवसेना गीत किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। इसके कौन से नाटक से लिया गया? स्कंदगुप्त। देवसेना के प्रेमी कौन थे? स्कंदगुप्त। कौन से हमले में उनके भाई और सभी लोगों की वीरगति हो गई थी? हेड़ों के हमले में। उनके भाई का नाम क्या था? राजा बिंदु वर्मा। और इसमें कौन सा गुण? मुक्त छंद, करुण रस, छायावादी है, माधुर्य गुण है। और अलंकार आपको लाइन से देख लेने हैं। अनुप्रास में जैसे जिनके अनुप्रास अलंकार आपको पता ही है, जिनकी जैसे जो फर्स्ट वर्ण होता है वो सेम होता है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है।
तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। मैं आपको बार बार ये बताती जाऊँगी ताकि आपको ये बिल्कुल ही याद हो जाए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। मालवा की और देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी? मालवा की। कुछ आप अपनी कॉपी में किसी भी चीज़ पे जहाँ मतलब आप कुछ भी या तो अपने किसी भी कॉपी में आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप छोटे छोटे नोट्स बना लो और अपने पॉइंट्स में वो आप लिखते जाओ, एरो डाल डाल के बुलेट पॉइंट्स में आप यही मेन चीज़ें लिखते जाओगे तो आपको ये फटाफट रिवाइज होती जाएगी। जिस दिन आपका पेपर होगा तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो ये सब चीज़ें, ये आप कोई भूलोगे नहीं। चलो मैं आपको बताती हूँ। मालवा की राजकुमारी देवसेना सकंदगुप्त पर प्रेम करती थी, परंतु सकंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता था। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सकंदगुप्त किसको चाहता था? धन कुबेर की पुत्री कन्या विजया को। विजया किसको चाहता था? विजया को। हेडू के आक्रमण में देवसेना का सारा परिवार मारा गया था। देवसेना गाना गाकर भीख मांगने लग गई। उनके जीवन की संध्या बेला आ गई। वे अपने विगात समय को याद करती हुई अपनी वेदना को प्रकट करती हैं। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी उनका क्या मतलब था। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिससे मेरी हार सुनिश्चित है। वो ये कह रही हैं कि वो ऐसे मतलब वो ऐसा कर रही है कि उन्हें पता है कि वो कुछ भी करेंगी पर वो हार ही जाएंगी, उन्हें यही लगता है। देवसेना कहती हैं कि ए संसार, तुम ये अपनी धरोहर वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, ये मुझसे संभाल नहीं पाएगी। इसी के कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गंवाया है। भाव ये है कि ये देवसेना जीवन के संघर्ष से निराश हो चुकी है। वो बिल्कुल ही बहुत दुखी है, वो बहुत ज़्यादा। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तो वह अपनी दुर्बलताओं के हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। मतलब ये है कि वह अपने संघर्षों से ही उन्होंने इतना संघर्ष अपने जीवन में देख लिया। वो बिल्कुल कुछ नहीं चाहती अब वो सब चीज़ त्याग देना चाहती हैं। उनका पूरा जीवन दुखमय था, करुणा से पूर्ण था। उनके हृदय की वेदना इन पंक्तियों में झलक रही है और यही वो अपने मन को लाज गंवाने पड़ी हैं। इन पंक्तियों में यही इस पूरे काव्य में यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे देवसेना इतनी दुखी थी। उनके लड़ाई में उनके भाई सब उनका सब चला गया और वह फिर गाना गाने लगी और फिर उनके पास कोई भी नहीं था, ना उनका प्यार भी उनके पास नहीं था। जब वो सुंदर थी, छोटी थी, तब तो उनका प्यार चला गया और फिर जब वो बड़ी हो गई तब उनका प्यार वापस आ गया। चलो अब इसमें विशेष देख लेते हैं। चलो मैं आपको याद करा देती हूँ दोबारा से। इसकी रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये इसमें गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। और इसमें रस कौन सा है? करुण रस का भी प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है और आप अलंकार देख ही लोगे इसमें। और इसमें चित्रात्मकता का गुण विद्वान है। तो अब इसमें अब जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा मैं आपको उसका बता देती हूँ। जीवन रथ में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पथ पर हारी, होड़ और लोटा लो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, प्रलय का मानवीकरण किया गया है। काव्यांश में संगीतात्मकता का गुण है, पंक्तियों में चित्रात्मकता है। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया है। आशा है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो अब मैंने सब चीज़ आपको रिवाइज करा दी, आपको इनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं। मैं ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की एक फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पूरा ये अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।